नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका कमसा अकेडमी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के पुरातात्विक स्रोत के बारे में। 50 एमसीक्यू पढ़ेंगे जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं हम हमारा आज का पहला क्वेश्चन कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन है लूणी, घग्गर, चंबल और बनास। तो घग्गर। दूसरा क्वेश्चन है कि आहार सभ्यता का प्रमुख स्थल किस जिले में है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, सीकर। तो आंसर होगा ए, उदयपुर। अगला क्वेश्चन है घनेश्वर सभ्यता किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? लोहा, सोना, तांबा और चांदी। तो आंसर होगा सी, तांबा। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा की खोज किसने की थी? ए घोष, दयाराम साहनी, रखलदास बनर्जी और व्हीलर। तो आंसर होगा ए, घोष ने की थी। और ए घोष ने 1951 में की थी और 1961 से 69 के बीच में अगर पूछ लिया जाए तो हो जाएंगे बीबी लाल, बी के थापर, एस के सेन, ये चीज हो जाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। बैराट किस प्राचीन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल है? जैन, बौद्ध, सिख और इस्लाम। तो आंसर होगा बी, बौद्ध। छठा क्वेश्चन है कि बागोर पुरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर यही है, कोठारी। इसमें बी था लूणी ऑप्शन के अंदर, बनास, चंबल। तो आंसर क्या होता है? कोठारी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है? आहड़, कालीबंगा, गिलुंड और बालाथल। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा है, इसको गौर करिएगा। तो आंसर होगा बी, कालीबंगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है बालाथल किस सभ्यता संबंधित है? वैदिक, ताम्रपाषाण, मौर्य और गुप्त। तो आंसर होगा ए, वैदिक। अगला आता है गिलुंड पुरा स्थल किस जिले में स्थित है? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, जयपुर और पाली। तो गिलुंड हो जाएगा राजसमंद के अंदर। अगला है 10 नंबर पर कालीबंगा किस प्रकार के खेतों के प्रमाण मिले कालीबंगा में? सीढ़ीदार, जुते हुए, सिंचित या बागवानी। तो आंसर हो जाएगा बी, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि नौपोरा स्थल किस जिले में है? भरतपुर, कोटा, जैसलमेर और झुंझुनू। तो आंसर होगा ए, भरतपुर। आहार सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ओचर संस्कृति, बनास संस्कृति, चित्रित धूसर संस्कृति या मेघोलिथिक संस्कृति। तो आंसर होगा बी, बनास संस्कृति। अगला क्वेश्चन है गणेश्वर जोधपुरा सांस्कृतिक क्षेत्र किस जिले में अधिक फैला है? सीकर, अलवर, पाली और धौलपुर। तो आपका आंसर आ जाएगा ए, सीकर के अंदर। राजस्थान में अशोक के शिलालेख कहाँ मिले? बैराट, आहड़, कालीबंगा और गिलुंड। तो अशोक के मिले है बैराट के अंदर मिले। बैराट के अंदर दयाराम साहनी, क्या है? दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, बैराट सभ्यता की। और कब की गई थी? तो 1931 के अंदर। अगली बात करें कि बागोर किस काल से संबंधित माना जाता है? ए, मध्य पाषाण, वैदिक, गुप्त और मौर्य। बागोर की बात आ रही तो मध्य पाषाण काल के अंदर। और इसकी खोज किसने की बागोर सभ्यता की? तो वीरेंद्रनाथ मिश्र ने की थी, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने की थी, ये याद रखिएगा। और बागोर सभ्यता के अंदर ही सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में अग्निकुंड अवशेष किस संस्कृति से जुड़े हैं? हड़प्पा, वैदिक, मौर्य और गुप्त। तो कालीबंगा हड़प्पा से जुड़े हुए हैं। अगला है बालाथल से किस रोग के प्राचीन प्रमाण मिले हैं? कुष्ठ रोग, मलेरिया, चेचक और क्षय रोग। तो बालाथल के अंदर जो है कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी मिलती है। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस सभ्यता से व्यापारिक रूप से माना जाता है? सिंधु सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, मौर्य, गुप्त से। तो वैदिक सभ्यता से। कालीबंगा वर्तमान में किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू। बताइए, आपका आंसर होगा ए, हनुमानगढ़। गंगानगर को मत कर देना, हनुमानगढ़ के अंदर है। और किस नदी के किनारे है?
तो घग्गर नदी के किनारे स्थित थे। और कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? ए घोष ने की थी। किसने की थी? ए घोष ने की। राजस्थान में ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमुख केंद्र कौन सा था? आहड़, बेराट, नोहो, कालीबंगा। ताम्रपाषाण की बात हो रही तो आहड़ हो जाएगा इसके अंदर। आहड़ को ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गिलुंड से प्राप्त विशाल संरचना किसका संकेत देती है? राजमहल, गोदाम, मंदिर और किला। तो गिलुंड से प्राप्त आंसर हो जाएगा गोदाम। बेराट का प्राचीन नाम क्या था? विराटनगर, मध्यमिका, धौलपुर और नागदा। तो बेराट का प्राचीन नाम था विराटनगर। मध्यमिका नगरी के अवशेष कहाँ मिले हैं? नगरी, आहड़, बेराट और बागोर। यहाँ पर ये नगरी दे दिया गया है तो आप आंसर लगा सकते हो नगरी के अंदर। नगरी कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। चित्तौड़गढ़ से, ठीक है, यहाँ पर है। राजस्थान में शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो ये दर हो जाएगा। नहीं होगा, बालाथल नहीं है और किलुंड भी नहीं होगा। कालीबंगा से किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग हुआ है? पक्की एवं कच्ची, केवल पक्की, केवल कच्ची या पत्थर की? तो पक्की एवं कच्ची दोनों ईंटों के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा के अंदर। अगला है, आहड़ सभ्यता के लोग मुख्यतः किस धातु का उपयोग करते थे? तांबा, लोहा, सोना, सीसा। तो आंसर होगा ए तांबा। गणेश्वर संस्कृति का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ताम्र युग से, लोह युग से, वैदिक या मध्यकाल से? तो गणेश्वर की बात हो रही है यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा ए ताम्र युग से। राजस्थान में सबसे अधिक हड़प्पाई अवशेष किस क्षेत्र में मिले हैं? उत्तरी राजस्थान, दक्षिण राजस्थान, पूर्वी राजस्थान या अरावली क्षेत्र? तो आंसर हो जाएगा उत्तरी राजस्थान। अगला सवाल, बागोर से किस पशु के पालतू होने का प्रमाण मिले है? भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊंट या हाथी? तो आंसर होगा ए भेड़, बकरी। कालीबंगा सभ्यता का विनाश मुख्यतः किस कारण मानेंगे? तो भूकंप के कारण मानेंगे, राइट है। आक्रमण को नहीं मानेंगे, सूखा भी नहीं और अग्निकुंड भी नहीं। आहड़ से प्राप्त काले लाल मृद भांड किस संस्कृति की पहचान है? बनास संस्कृति, हड़प्पा, वैदिक या गुप्त की? तो आहड़ से प्राप्त है तो बनास संस्कृति आ जाएगा। राजस्थान का कौन सा स्थल तांबर गलाने के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि तांबा गलाने के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा आंसर क्या होगा? गणेश्वर, बेराट, नोह या दर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए गणेश्वर। बेराट से किस सम्राट का संबंध है? अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और हर्ष? तो आंसर होगा अशोक का। यहाँ पर अभिलेख भी हम पढ़ेंगे बाद में। यहाँ पर अशोक का बाबरू अभिलेख भी मिला है और जो खोजा गया था कैप्टन बर्ट के द्वारा 1837 के अंदर खोजा गया था। 1837 के अंदर खोजा गया था कैप्टन बर्ट के द्वारा, याद रखिएगा। गिलुंड किस नदी के निकट स्थित है? बनास, लूणी, घग्गर और चंबल? तो गिलुंड बनास नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा से प्राप्त अग्निवेदिका किसका संकेत देती है? धार्मिक अनुष्ठान, युद्ध, खेती और व्यापार? तो धार्मिक अनुष्ठान का संकेत देती है। राजस्थान में पूरा पाषाण संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो डीडवाना। तो आंसर ही हो जाएगा डीडवाना, डीडवाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37, नोह से किस संस्कृति के अवशेष मिलते हैं? चित्रित धूसर मृदभांड, हड़प्पा, गुप्त और मौर्य के? तो नोह से कौन से मिले हैं बताइए? चित्रित धूसर मृदभांड। आहार सभ्यता की खोज किसने की थी? आर सी अग्रवाल, ए घोष, बीबी लाल और व्हीलर ने? तो बीबी लाल ने तो कालीबंगा की थी, ए घोष ने भी कालीबंगा है, तो आर सी अग्रवाल आहार की हो जाएगी। 1953 के अंदर की गई थी। बागौर की खुदाई किसने की? वीरेंद्र नाथ मिश्र ने, बीबी लाल, व्हीलर और ए घोष। ये मैंने आपको बताया था, वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा की गई थी बागौर सभ्यता की खोज। गणेश्वर जोधपुर संस्कृति किस पर्वतमाला क्षेत्र में विकसित हुई? अरावली, विंध्य, सतपुड़ा और हिमालय? तो आंसर हो जाएगा ए अरावली। राजस्थान का कौन सा स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर से संबंधित हड़प्पाई महत्व रखता है? कालीबंगा, आहड़, नोह और बेराट? तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा ए कालीबंगा। कालीबंगा में सड़कें किस प्रकार बनी है? तो ग्रिड पद्धति की ही बनी है, याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं।
इनमें नहीं है ना, सरल पद्धति की है। अगला है कि आहड़ सभ्यता के घर किस सामग्री से बनाए जाते थे? पत्थर, मिट्टी से, संगमरमर से, लकड़ी से या लोहे से? तो पत्थर और मिट्टी से। गणेश संस्कृति के किस प्रकार के औजार मिले हैं? तांबे के, लोहे के, पत्थर के या सोने के? बताइए आंसर क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर तांबा का। बेराट किस महाजनपद से जुड़ा है? मत्स्य से, कुरु, पांचाल या मगध? तो आंसर हो जाएगा हमारा मत्स्य के अंदर। बेराट का वर्तमान नाम बेराट नगर है और ये हमने पढ़े थे कि इसकी खोज भी दयाराम साहनी के द्वारा 1931 के अंदर आपको बता दिया है मैंने पहले, आगे हम पढ़ के आए गए। मध्यमिका नगरी वर्तमान में किस जिले में है? ये भी मैंने आपको बता दिया है, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। राजस्थान में सबसे प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिले? बागोर, डीडवाना, आहड़ और नौहर? तो प्राचीनतम की बात कर रहा है यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा डीडवाना के अंदर। अगला सवाल है कालीबंगा में किस फसल के प्रमाण मिले? जौ के। बिल्कुल जौ के तो मिले ही है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन 48 और 50 क्वेश्चन की हमने बात की थी। तो 2 क्वेश्चन मैं आपको और पूछ लेता हूँ, बता देता हूँ इसके अंदर कि क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर आप ये लिख सकते हो कि 1961 से 69 के मध्य में जो कालीबंगा है उसके उत्खनन किसने किया था? तो वे मैं आपको पहले बता दिया और बता देता हूँ। बीबी लाल, BK थापर, SK सेन और SP श्रीवास्तव, ऐसा कोई है नाम, वो चारों ही इसके श्रीवास्तव, ठीक है ना। और ये हमारा 49 वाला क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ 50 वाला, आप लिख लीजिएगा कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन आ जाएंगे कि काली रंग की चूड़ियाँ और काला पत्थर हो जाएगा और सी हो जाएगा जैसे कि चित्रित मध्यभांड। तो आपको आंसर इसके अंदर हो जाएगा काले रंग की चूड़ियाँ, ये याद रखिएगा आप इसका। और कैसे लगी दोस्तों क्लास आपको? अगर अच्छी लगी हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा कमसा अकेडमी को। और ऐसे ही हम हर एक टॉपिक वाइज MCQ लेकर आएंगे, हम हर एक टॉपिक वाइज फुल हिस्ट्री, कल्चर, हिंदी, गणित, हर एक के मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा यहाँ पर आपको। और ऐसे ही हर एक टॉपिक के मैं कम से कम 50 क्वेश्चन लेके आऊँगा, किसी के 100 क्वेश्चन लेके आ जाऊँगा। और तो अगली क्लास के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा।